हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम सीटेट मैथ्स में एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप सीटेट फर्स्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीटेट सेकंड का एग्ज़ाम दे रहे हो, फ्रैक्शन जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो डायरेक्टली आए चाहे वो इनडायरेक्टली आए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो अगर मैं किसी भी यूनिट को, ठीक है, वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, मैं किसी भी यूनिट को अगर कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, डिवाइड अगर हम करेंगे वो हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर यूनिट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो वो जो पार्ट्स आएंगे, दीज पार्ट्स आर नोन एज फ्रैक्शंस। जैसे मैं सिंपली बात करूँ, मेरे पास एक सर्कल है, तो मेरी जो यूनिट है वो सर्कल है। यहाँ पे इस सर्कल को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पोर्शन आया और ये जो पोर्शन आया, ये जो पार्ट्स आए मेरे इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर नोन एज फ्रैक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी यूनिट को अगर हम कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम फ्रैक्शन कहते हैं, पूरी होल यूनिट का। तो अब फ्रैक्शन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम फ्रैक्शन को लिखते हैं। और हमारा जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास डिनोशन है कि हम किस तरीके से डिनोट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। यहाँ पे जो हमारा p होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो हमारे पास q होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ। तो ये जो 4 इक्वल पार्ट्स निकल के आए हैं, दीज आर नोन एज फ्रैक्शन। तो एक यूनिट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये बीच में जो लगता है डिवीजन का साइन होता है, तो हमने 1 यूनिट को 4 से डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स हमने 1 यूनिट को, 1 सर्कल को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, ये मेरे पास स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने डायगोनल को जोड़ दिया है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मैंने 1 यूनिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये भी 1/2। तो ये हाफ और हाफ हो गए, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, पूरी यूनिट बन जाएगी। तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें फ्रैक्शन के रिगार्डिंग याद रखने होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू टाइप का, तो कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर इसलिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो हो गया तो दिस क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसको हमने कभी जाना ही नहीं है कि क्वांटिटी होती क्या है। क्योंकि अगर न्यूमरेटर कुछ भी हो और अपॉन में ज़ीरो है तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनगिनत, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम गिन ही नहीं सकते हैं। तो ये क्वांटिटीज़ हमारी होती है नॉट डिफाइंड, जिनको हम गिन ही नहीं पा रहे हैं तो वो डिफाइन नहीं है हमारे लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास p अपॉन क्यू टाइप का है, उसका आंसर अगर 1 आएगा, तो कब 1 आएगा, जब p और q दोनों इक्वल होंगे। मतलब अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मान लीजिए दोनों 5 है, तो कैंसिल करके क्या आ जाता है, ये 1 आ जाता है। तो कोई भी फ्रैक्शन तभी 1 देगा जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तभी कोई भी फ्रैक्शन हमें क्या देगा, इक्वल टू 1 देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हमारा p अपॉन क्यू टाइप का होता है और डिनोमिनेटर अगर हमारे पास 1 हो जाता है, तो वो फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही 1 हो गया तो फ्रैक्शन किसके इक्वल टू आ जाएगा, न्यूमरेटर के इक्वल टू आ जाएगा। तो इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 1 देन फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अगर फ्रैक्शन
हमारा p अपॉन क्यू है और न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया। अगर न्यूमरेटर ज़ीरो है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, चाहे वो कितनी सी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, 1000 10,000 कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर न्यूमरेटर ज़ीरो है तो आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, 5 10 15 20 कुछ भी, आंसर हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा इफ़ न्यूमरेटर इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन। किन फ्रैक्शंस को हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स 2 या 10 की पावर 3 ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स नहीं है तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/7, 5/11। डिनोमिनेटर क्या है? 10 की पावर्स में नहीं है, तो हम उन फ्रैक्शंस को बोलेंगे सिंपल फ्रैक्शंस। तो सिंपल फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ 10। 10 की पावर में अगर डिनोमिनेटर नहीं हुआ तो ऐसे फ्रैक्शंस कहलाएंगे सिंपल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर या तो 10 हो या फिर जिनके डिनोमिनेटर 10 की कुछ पावर हो, तो वो फ्रैक्शंस हमारे कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7/10, 9/100, ठीक है, 5/1000। तो जिनके भी डिनोमिनेटर 10 हो या 10 की पावर्स हो, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो 10 की पावर्स में हो डिनोमिनेटर या फिर 10 हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस हमारे कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो इन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको फिर हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं इजीली। कैसे करते हैं? 7/10 को क्या लिखेंगे? 1 के बाद जितने ज़ीरो होंगे, कितने ज़ीरो है 1 के बाद? 1 ज़ीरो, तो एक नंबर के बाद क्या लग जाता है? पॉइंट, मतलब इसे हम लिखेंगे 0.7। अब अगर मेरे पास 9/100 है तो 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट अगर मैं लगाऊंगी, बट मेरे पास तो नंबर एक ही है 9, तो अगर नंबर नहीं है तो 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो 9 0 2 नंबर हो गए, 2 नंबर के बाद मैं क्या लगा दूंगी? पॉइंट लगा दूंगी। अब जैसे अगर मेरे पास है 5/1000, तो 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ है, तो मतलब मुझे इसको हटाना है और 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, बट मेरे पास नंबर तो एक ही है, तो इसलिए मैं 2 लगा दूंगी 0, तो 1 2 3 नंबर बन गए और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।